इसमें मजा आने वाला है। आज मैं सबसे हॉट राइवलरी में से एक पर बात करने वाला हूं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पर क्रिकेट पिच पर नहीं। मैं 2024 और 2025 के कार मार्केट बैटल की बात कर रहा हूं। कौन से देश के पास ज्यादा कूल गाड़ियां हैं, ज्यादा सेल्स हैं और सबसे हॉट ट्रेंड्स हैं। बने रहिए, क्योंकि आखिर तक मैं बताऊंगा कि इस साल कौन सा मार्केट सेल्स चार्ट्स में बिल्कुल धूम मचा रहा है। चलिए पाकिस्तान के कार सीन से शुरू करते हैं। वहां हमेशा स्मूथ ड्राइविंग नहीं होती, करेंसी में उतार चढ़ाव, हाई इंपोर्ट ड्यूटी और थोड़ा पॉलिटिकल ड्रामा भी होता है। फिर भी नई कारों के लिए जुनून पूरी तरह से बढ़ रहा है। हर कोई सस्ती सुजुकी, ऑनल्टो, हमेशा भरोसेमंद टोयोटा यारिस और कोरोला, कंफर्ट किंग्स होंडा सिटी और सिविक, किया स्पोर्टेज जैसी एसयूवी और चांगन एल्सविन जैसे वैल्यू पिक्स की बात कर रहा है। और यह सिर्फ शहर के लोग नहीं हैं, ग्रामीण खरीदार भी इसमें शामिल हो रहे हैं, जिससे ये मॉडल पूरे पाकिस्तान में आम दिखते हैं। अब इंडिया में कहानी दूसरे लेवल पर है। इंडिया पहले से ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट है और यह सिर्फ बड़ा हो रहा है। मजबूत इकोनॉमी, ज्यादा लोकल प्रोडक्शन और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल वेव सेल्स बढ़ रही है। सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कारें मारुति सुजुकी स्विफ्ट, ब्लेनो और वैगन आर बहुत सस्ती और बेहद भरोसेमंद। टाटा नेक्सन और पंच होम ग्रोन ब्रांड्स के लिए कमाल कर रही है, जबकि हुंडई क्राटिया और i20 स्टाइल पॉइंट्स लाती है। किया सेल्टोस और सोनेट जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी हर जगह हैं, और अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो महिंद्रा स्कॉर्पियो और थार बेसिकली घर घर में जाने जाते हैं। और आसान ईएमआई और सरकारी फायदों के साथ ज्यादा लोग इंडिया में अपनी ड्रीम कार खरीद सकते हैं। चलिए इसे कैटेगरी के हिसाब से समझते हैं। हैचबैक, पाकिस्तान को ऑनल्टो और वैगन आर पसंद है, लेकिन इंडिया की स्विफ्ट और बलेनो और भी बड़ी हिट है। सेडान के लिए पाकिस्तान टोयोटा यारिस और होंडा सिटी पसंद करता है, जबकि इंडिया हुंडई, वरना और होंडा अमेज के लिए दीवाना है। एसयूवी दोनों मार्केट में धूम मचा रही है। पाकिस्तान में स्पोर्टेज और प्रोटॉन X70 का क्रेज है। इंडिया टाटा नेक्सन, क्राटिया और स्कॉर्पियो से ओब्सेस्ड है। और जब ईवी की बात आती है तो इंडिया पहले से ही टाटा नेक्सन ईवी और MG ZS ईवी जैसे मॉडल्स के साथ लीड कर रहा है, जबकि पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक जर्नी अभी शुरू हो रही है। प्राइस का क्या? पाकिस्तान में कार की कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं, एक महीने ऊपर, अगले महीने नीचे, यह सब डॉलर रेट की वजह से। लेकिन इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग चीजों को स्टेबल रखती है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान में एक सुजुकी ऑनल्टो आपको 2.5 से 3.2 मिलियन रुपए तक पड़ सकती है, जबकि इंडिया में एक स्विफ्ट सिर्फ 600,000 से 900,000 रुपए की है। कन्वर्ट करने पर लगभग वही। साथ ही इंडिया में बेहतर फाइनेंस डील्स और सरकारी सपोर्ट है, जिससे खरीदना और भी आसान हो जाता है। तो सेल्स गेम कौन जीत रहा है? 2024 में इंडिया ने चौंकाने वाली 4.1 मिलियन कारें बेची, पाकिस्तान लगभग 120,000। इसका मतलब है कि इंडिया पाकिस्तान से 30 गुना ज्यादा बेच रहा है। फिर भी पाकिस्तान अभी हारा नहीं है। MG, BIC और प्रोटॉन जैसे नए ब्रांड शामिल हो रहे हैं और 2025 के लिए कंपटीशन बढ़ रहा है। संक्षेप में, इंडिया का कार इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रहा है, खासकर ईवी के साथ, लेकिन पाकिस्तान का मार्केट भी बढ़ रहा है, मुश्किलों के बावजूद। कार कल्चर दोनों देशों में बढ़ रहा है और मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि आगे क्या होगा। अब आपकी बारी है। 2024 की बेस्ट कार के लिए आपकी पसंद क्या है? कमेंट्स में अपना जवाब दें। और हे, अगर आप फ्यूचर कारों, ईवी और लग्जरी राइड्स के बारे में सभी लेटेस्ट जानकारी चाहते हैं तो ड्राइव टू डोमिनेट को सब्सक्राइब करें। बोनस अलर्ट, अगली बार मैं 2025 की टॉप 5 सबसे प्रतीक्षित कारों के बारे में बात करूंगा, तो बने रहिए।